नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मॉर्टल थॉर का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि सिगरूड ने कुछ गुंडों को खत्म कर दिया है। इस बात की खबर ब्लैक को लग गई थी और उसने अपने सोल्जर्स भेज दिए सिगरूड को मारने के लिए, लेकिन सिगरूड ने उन सबको खत्म कर दिया। तो वही हमें पता चलता है कि जो लड़की अब तक सिगरूड की दोस्त बन के घूम रही थी वो कोई और नहीं बल्कि लोकी है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एस्गार्ड देखते हैं जहाँ पर मैग्नी अब थॉर बन के काम कर रहा है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एस्गार्ड पर बहुत समय बीत चुका है। ये कहते हम देखते हैं कि मैग्नी ने वॉल्स्टैग को उठाया था और ऐसे ही वे लोग दिन बिता रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों में एक बात चलने लगती है और वो ये थी कि थॉर जा चुका है, यानी कि अब ऑल फादर की गद्दी खाली हो चुकी है, तो किसी न किसी को उस सीट पर बैठना होगा। तभी वहाँ एन्चेंट्रेस आती है और कहती है कि हम सब जानते हैं कि ऑल फादर की सीट पर कौन बैठ सकता है। हम जानते हैं कि ये दुख बड़ा है पर इसे अधिक समय तक लेकर नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैगी तुम्हें कमान संभालनी होगी। तभी बाल्डर मैगी से कहता है कि जल्दबाजी मत करो बच्चे, जिस पर मैग्नी कहता है मैं कौन सी जल्दबाजी कर रहा हूँ, तुम्हें वाकई लगता है कि जो बंदा समय पार करके आया है उसे यहाँ पर इस गद्दी पर बैठने देंगे। जिस पर वॉल्स्टैग कहता है तुम थॉर के बेटे हो। जिस पर मैग्नी कहता है हाँ हूँ, उस थॉर का बेटा जिसे तुम लोग कभी नहीं जानते थे। ये बाल्डर तो थॉर के बहुत क्लोज था ना, तो फिर वो क्यों नहीं बैठता। जिस पर बाल्डर कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं पहले बैठ चुका हूँ और परिणाम बुरा निकला था, और वैसे भी मेरा एक पैर एस्गार्ड में होता है और एक हेल में जहाँ पर मेरी आवश्यकता होती है। और वैसे भी हेला थॉर की फ्यूनरल पे नहीं थी और ना ही कोई जानता है कि वो कहाँ पे है। मुझे लगता है कि हमें जानकारी रखनी चाहिए कि कौन कहाँ पे है और ये ऑल फादर आराम से कर सकते हैं। जिस पर मैग्नी कहता है यही वो कारण है जिसके लिए माँ जल्दबाजी कर रही है ताकि मैं गद्दी पर बैठ जाऊँ। जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है ठीक है, अगर बाल्डर नहीं बन सकता तो कौन होगा, ये एंजेला या लौसा या होनिर या विटार या हर्मिट्स या हरमोर या फिर यूलिक। या दूसरी तरफ हम यूलिक का एक प्यादा देखते हैं जो गड्ढा खोदते हुए कहता है एक बड़ी न्यूज़ है। ये कहते हुए वो प्यादा यूलिक के पास आता है। तभी यूलिक उसे कहता है बताओ बात क्या है। जिस पर वो ट्रोल कहता है कि थॉर का बच्चा बैठना नहीं चाहता है और उसके पास ऑल पावर भी नहीं है, अभी के लिए एस्गार्ड किंग के बिना है। ये सुनकर यूलिक कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, तो बताओ मेरे बच्चों इस एस्गार्ड का असली किंग कौन है। जिस पर वे सारे ट्रोल यूलिक का नाम लेते हैं। तभी यूलिक कहता है कि मैं थॉर से बेहतर हूँ, बस मुझे ये सब कुछ साबित कर दिखाना होगा। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि यूलिक ने इससे पहले भी ऐसा कुछ किया था। नॉर क्वीन ने यूलिक पर एक स्पेल डाला था ताकि वो थॉर का रोल कर सके। उसके बाद यूलिक तारानस नाम से जाना गया और वो कुछ समय के लिए थंडर गॉड बन के रहा, लेकिन फिर थॉर लौट आया और सब कुछ खत्म हो गया। ये सारी बातें याद करके यूलिक सोचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एन्चेंट्रेस आती है और कहती है मुझे एक ऐसा किंग चाहिए जिस पर मेरे एहसान हो, और वो किंग यहीं पे है। तभी यूलिक एन्चेंट्रेस को देखता है और कहता है तुम्हें भी एस्गार्ड प्यार नहीं करता तो क्या हम मिलकर काम करें, पर मैं जानता हूँ तुम पीठ पीछे वार करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि मेरे साथ अच्छे से रहना। लेकिन तभी एन्चेंट्रेस अपना मैजिक से यूलिक को पुनः टेरानस बना देती है। यहाँ हम हेमडल को देखते हैं जो अब भी रिकवर हो रहा था। तभी उससे मिलने सिफ और मैग्नी आते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एन्चेंट्रेस अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आती है और दिखाती है कि उसे कैद किया गया है। लेकिन उसके चंद सिफ और मैग्नी समझ जाते हैं, इसलिए मैग्नी इसके जड़ तक जाने लगता है। तभी मैग्नी और ब्लैक जैक मिलके उन ट्रोल्स को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे ट्रोल्स मैग्नी पर हमला कर देते हैं। ये देखकर मैग्नी उन्हें रोकने लगता है। तभी मैग्नी उन सारे ट्रोल्स को बेहोश कर देता है और फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मैग्नी के सामने टेरानस आ जाता है और मैग्नी पर हमला करता है और कहता है मैं हूँ गॉड ऑफ थंडर। ये कहते ही टेरानस
मैग्नी पर जोरदार हमला करता है, जिस कारण मैग्नी कमजोर पड़ गया था। और तब मैग्नी देखता है कि वो किसी वर्ल्ड में आ चुका है और वो वहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ ये ताकत मुझे खत्म कर रही है, पर ये कोई ऑल फादर की पावर नहीं है, क्योंकि वो पावर मेरे अंदर है। ये कहते ही मैग्नी अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकालता है, जिसे देखकर यूनिक डर गया था। तभी मैग्नी यूनिक से कहता है, तुम जो कर रहे हो वो इल्यूजन है और इसलिए मैं इस इल्यूजन को तोड़ने वाला हूँ। ये कहते ही मैग्नी अपनी पावर से फिर एक बार यूनिक को टायरानस से यूनिक बना देता है। ये देखकर यूनिक कहता है, बाहर में जाओ तुम थॉर के बेटे, ये मेरा था। जिस पर मैग्नी कहता है, ये सारे हथकंडे तुमने अपने आप को बहलाने के लिए बनाए हैं। जिस पर यूनिक कहता है, ये बोलना तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि तुम वहाँ पर बैठकर सारी दावतें उड़ाते हो, जबकि हमें यहाँ पर एक निवाला तक नसीब नहीं होता है। ये सुनते ही मैग्नी अपना हाथ आगे करता है और यूनिक से कहता है, आओ मेरे साथ खाना खाओ। ये सुनते ही वहाँ पर एन्चेंट्रेस आती है। तभी मैग्नी एन्चेंट्रेस से पूछता है, ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना? ये सुनते ही यूनिक गुस्से से एन्चेंट्रेस से कहता है, तुमने मुझे यहाँ जानबूझ के भेजा था ना? मैंने तुझसे कहा था मुझसे धोखेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन तभी एन्चेंट्रेस कहती है कि देखो अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये किंग के तौर पर तुम्हारा पहला काम था मैग्नी। तुम्हें वाकई लगता है कि कोई एस्गार्डियन किसी ट्रोल को अपने साथ बैठने को कहेगा? जिस पर मैग्नी कहता है, ये ट्रोल किंग मेरा गेस्ट है और गॉड्स पर मुझे तुमसे अधिक विश्वास है। जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है कि फेथ कभी कभी अंधा हो सकता है। मैं बस ये करके तुम्हें लाइट और पावर देना चाहती थी, तो अब देखो तुम्हारे पिता की ताकत तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तो कब तक तुम इस गद्दी से दूर रहोगे? लेकिन तभी मैग्नी का रैबिट एन्चेंट्रेस को चुप करवाता है और फिर वे सब वहाँ से दावत के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एन्चेंट्रेस ये देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा था।